दोस्तों, आपका अनुभव एक सही दिशा में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यमुनानगर के गांव जटेड़ी में खाटू श्याम जी की मूर्ति प्रकट हुई है, जिस बारे मैंने पहले ही दिन आपको उस स्थान के दर्शन कराए थे जिस खेत में यह मूर्ति प्रकट हुई थी। दोस्तों, यमुनानगर की धरती पर खाटू श्याम जी का पधारना कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की, जो हारे का सहारा है। पूरे विश्व में जिसकी शक्ति का लोहा सबने माना है, ये वही खाटू श्याम है जिनके पास इंसान तब जाता है जब पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ देती है। फर्श से अर्श तक कुछ ही क्षणों में पहुंचाने वाला खाटू श्याम, जी हाँ, गांव जटेड़ी में प्रकट हुए हैं। क्या सच है? आओ जाने। क्या यह सच है? कुछ ऐसे ही प्रश्नों से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी पहली वीडियो के दौरान खाटू श्याम जी के भक्तों ने इससे जुड़े बहुत से प्रश्न पूछे हैं, जिनमें से एक प्रश्न ऐसा है जो हर किसी के मन में है और धार्मिक आस्थाओं के चलते इस प्रश्न को बहुत से कम लोग पूछते हैं। दोस्तों, अनुभव एक नई दिशा इस सच की पड़ताल करेगा और जो प्रश्न आपके मन में हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। पहला प्रश्न, क्या खाटू श्याम जी सच में इस खेत में प्रकट हुए? आज इस प्रश्न पर काफ़ी भक्तों से चर्चा की गई। जो बात निकलकर सामने आई है उसमें से प्रमुख बात तो यह है कि जिस खेत में खाटू श्याम जी की प्रतिमा प्रकट हुई है, उस खेत में रात के समय बहुत कुछ ऐसा हुआ प्रतीत होता है। जब खाटू श्याम जी की प्रतिमा यहाँ पर रखी होगी या प्रकट हुई होगी तो इस मूर्ति के आसपास पुष्प वर्षा की गई है, जो खेत में बहुत से भाग में फैली हुई थी। खेत में 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बहुत से नोट बिखरे पाए गए थे। चश्मदीदों के अनुसार सुबह के वक्त ही ये नज़ारा उन्होंने देखा। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस खेत में जुताई भी हुई थी। अगर इतने लोग इसे स्थापित करके जाते तो उनके पैरों के निशान यहाँ जरूर मिलते, परंतु सुबह किसी के भी पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। धार्मिक आस्था में माने तो खाटू श्याम जी प्रकट हुए हैं, ना माने तो कुछ भी नहीं है। यह कथन है यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं का। दूसरा प्रश्न, क्या यह प्रतिमा पूरी है या केवल शीश के रूप में प्रकट हुई है? प्रत्यक्ष देखने में स्पष्ट हुआ है कि खाटू श्याम जी की यह प्रतिमा का शीश रूप है, जो श्याम वर्ण का है। तीसरा प्रश्न, यह प्रतिमा किस धातु की है और क्या मुकुट सोने का है? हमने इस प्रतिमा को बहुत ही नज़दीक से देखा है। यह प्रतिमा किसी धातु की नहीं है, यह चाक, मिट्टी या पत्थर की हो सकती है। चौथा प्रश्न, क्या मूर्ति पर रंग पुराना किया हुआ है या अभी पेंट किया दिखाई देता है? दोस्तों, इस प्रतिमा को पहले दिन देखा तो बहुत ही चमकदार रंग से रंगी हुई दिखाई दी, जैसे खाटू श्याम जी का नूर आपको आकर्षित करता हो। और आज देखा तो कुछ भी नहीं बदला, जैसे पहले दिन देखी थी आज भी उसी प्रकार से नूर से भरपूर दिखाई देती है। पाँचवां प्रश्न, लोगों ने बताया कि यह खेत के मालिक ने चर्चा में आने के लिए ऐसा किया है। इस बात को लेकर जब हम खेत के मालिक से बात की तो उन्होंने बताया कि इस ज़मीन की कीमत 2 करोड़ रुपए के लगभग है, क्योंकि यह मेन रोड पर है। तो यदि उन्हें चर्चा में आने के लिए ऐसा करना होता तो वह अपनी अन्य ज़मीन जो इतनी उपयोगी नहीं है तो वहाँ ऐसा कर सकते थे। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा, किसी में श्रद्धा है तो यहाँ आएँ, अगर लगता है कि यह पाखंड है तो यहाँ मत आएँ। वह अपने समर्थ अनुसार खेत में इनका स्थान जरूर बनाएंगे, क्योंकि वह भी हिंदू धर्म को मानने वालों में से एक है। छठा प्रश्न, पहले दिन यानी 15 जून से आज 20 जून तक इसमें क्या बदलाव आया है? दोस्तों, मैं इस स्थान पर नियमित रूप से नज़र लगाए हुए हूँ। यहाँ दिन में सैकड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब खाटू श्याम जी की प्रतिमा को मंदिर नुमा स्वरूप दे दिया गया है, जो अभी अस्थायी तौर पर किया गया है। सातवां प्रश्न, क्या यह सच है कि खाटू श्याम जी सपने में आकर यहाँ आने के लिए बता रहे हैं या किसी न किसी को सपने में दर्शन हो रहे हैं? मौके पर कई श्रद्धालुओं से बात करने से पता लगा है कि ऐसे 4 से 5 श्रद्धालु आए हैं जिन्होंने अपने सपने को साझा किया है और जिसके वीडियो भी उनके पास उपलब्ध हैं। आठवां प्रश्न, कई लोगों ने कमेंट करके बोला है कि इस खेत पर स्टे है या ये खेत कुर्क होने वाला है, जिस कारण ऐसा किया गया है। इस बारे आसपास के कई गांवों से आए श्रद्धालुओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया
कि उन्होंने कभी ऐसी बात सुनी तो नहीं तथा ना ही ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस बारे हमारा चैनल कोई भी टिप्पणी नहीं करता है, पर यह जरूर है कि पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दोगुनी से चौगुनी हो गई है। कुछ तो है जो श्रद्धालुओं को यहाँ खींच रहा है और आसपास के लोग यहाँ 24 घंटे बैठे हैं। यदि कोई ऐसी बात होती तो कोई ना कोई तो इस बारे में बताता। 10वां और अंतिम प्रश्न, कई लोगों ने कमेंट करके यह पूछा है कि यह स्थान कहाँ पर है। दोस्तों, यह स्थान जिला यमुनानगर के जटेड़ी गांव के मोड़ से 100 मीटर यमुनानगर की तरफ है। यदि यमुनानगर से हम आते हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए जगाधरी बस स्टैंड से बिलासपुर के लिए बस लेनी होगी, जो मात्र 15 रुपये में आपको इस स्थान पर पहुँचा देगी। यह रोड काफ़ी चौड़ा है, यहाँ पर आप अपने किसी भी साधन से आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, इसके सिवा यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ताकि आपको ज़मीनी हकीकत से अवगत कराया जा सके।